मध्य प्रदेश से राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवार अनिल माधव दवे को भी टिकट मिला है। अनिल माधव दवे आज नामांकन दाखिल करेंगे। अनिल माधव दवे ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की कैटेगरी में लाना चाहती है। मध्य प्रदेश से एमजे अकबर को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। अनिल माधव दवे के बाद एमजे अकबर मध्य प्रदेश से बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार रामविचार नेताम ने सोमवार को पर्चा भर दिया। रामविचार नेताम सबसे पहले बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां से वो विधानसभा गए, जहां उन्होंने राज्यसभा सीट के लिए नामांकन भरा। रामविचार नेताम के नामांकन दाखिल करने के दौरान सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रामविचार नेताम राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। सीएम रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि रामविचार नेताम को राज्यसभा का टिकट मिला है। राज्यसभा चुनाव के लिए विधायक विमल चोपड़ा आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरेंगे। सोमवार को विमल चोपड़ा ने विधानसभा से नॉमिनेशन फॉर्म लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बीएसपी के विधायक से समर्थन मिला है, लेकिन वो बीजेपी कांग्रेस विधायकों से संपर्क में हैं और उनका भी समर्थन मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सोमवार को भिंड पहुंचे और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने सिंहस्थ को लेकर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने गिरेवा में झांक के देखे, सरकार को कांग्रेस की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य अजीत जोगी ने राज्यसभा चुनाव में खुद को नजरअंदाज किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इशारों ही इशारों में नई पार्टी बनाने के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता उन्हें विचार करने के बारे में कह रहे हैं। अजीत जोगी ने कहा कि पार्टी आलाकमान हर बार छत्तीसगढ़ के संबंध में फैसला करने से पहले उनसे बातचीत करता था, लेकिन छाया वर्मा का नाम तय करने से पहले उनसे आलाकमान से बात तक नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें छाया वर्मा के नाम पर आपत्ति नहीं है, लेकिन खुद को नजरअंदाज किए जाने से वो आहत है। अजीत जोगी ने कहा कि उनके कार्यकर्ता नाराज हैं और उनके निवास पर उनसे मिलकर नई संभावनाओं पर विचार करने की बात कह रहे हैं। उन्हें कार्यकर्ताओं को जवाब देना होता है। जोगी ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से बातचीत की। इंदौर के एमवाई अस्पताल में हुई मासूम राजवीर की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद उसका शव परिवार को सौंप दिया गया। दरअसल अस्पताल में नए ऑपरेशन थिएटर में हुई लापरवाही से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। बच्चों को ऑक्सीजन की जगह बेहोशी की गैस नाइट्रस ऑक्साइड दे दी गई थी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में पीडियाट्रिक ऑपरेशन थिएटर में लापरवाही के मामले में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी जल्द ही एमवाई अस्पताल का दौरा करेगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुरैना के जिला अस्पताल में आग लगने के बाद ग्वालियर रेफर किए गए नवजात बच्चों में से एक की सोमवार को मौत हो गई। वहीं जिला अस्पताल में लगी आग के मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए 5 सदस्यीय दल गठित किया गया है। मुरैना जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में एसी में आग लग गई थी। खबर के मुताबिक एसएनसीयू और पीकू वार्ड प्रभारी डॉक्टर ने समय पर मरम्मत करने के लिए पत्र लिखे थे, लेकिन किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जांच में हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाया जाएगा। धमतरी जिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। परिवार के मुताबिक अस्पताल में रात के वक्त डॉक्टर और नर्स सो रहे थे। इसी दौरान शंकर गवली का काफी खून बह गया और वो करीब 2 घंटे तक बेहोश रहे, जिसके बाद उन्हें इलाज मिल पाया। शंकर गवली रायपुर जाने के दौरान हादसे में घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके इलाज में लापरवाही का मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। बड़वानी में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। अजंड तहसील में अब लोगों को अच्छी क्वालिटी का गेहूं और चावल मिलेगा। यहां छात्रावास और सोसाइटी में वेयर हाउस से लगातार खराब क्वालिटी का गेहूं और चावल सप्लाई किया जा रहा था। बड़वानी में खराब गेहूं और चावल सप्लाई किए जाने की खबर दिखाए जाने के बाद खाद्य मंत्री विजय शाह ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच कराकर अच्छा अनाज देने की बात कही थी, जिसके बाद छात्रावासों और जनता को अच्छी क्वालिटी का सरकारी गेहूं और चावल मिलने की उम्मीद है।
गुना में नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा के खिलाफ कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन पर साल 2008 विधानसभा चुनाव के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने का आरोप है। राजेंद्र सलूजा के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज होगी। बालाघाट में खुलासा हुआ है कि नक्सली अपने दलम में स्कूली बच्चों को शामिल कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि बोंदरी गांव में पुलिस की टीम पर नक्सलियों के प्लाटून 55 दलम ने हमला किया था। जानकारी के मुताबिक यहां स्कूली छात्रों ने सुरक्षा बलों पर जमकर गोलियां बरसाई थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जांच की तो मौके से स्कूली ड्रेस, टाई और किताबें भी जब्त की गई। नक्सलियों की इस हरकत की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। इस मामले में और जानकारी देने वालों पर बालाघाट रेंज के आईजी ने 30,000 रुपए इनाम का ऐलान किया है। जांजगीर चांपा में आंगनबाड़ी में दूध पीने से 5 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि नवागढ़ ब्लॉक के बर्रा गांव में आंगनबाड़ी में बच्चों को दूध पीने के लिए दिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़वानी के पूर्व कलेक्टर अजय गंगवार से प्रदेश के मुख्य सचिव एंटोनी डीसा ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस उनकी फेसबुक पोस्ट में मोदी के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ने की बात को लेकर जारी किया गया है। फेसबुक पर गांधी नेहरू की तारीफ करने पर पद से हटाए गए बड़वानी कलेक्टर अजय गंगवार के समर्थन में कांग्रेस विधायकों के दल ने सोमवार को मुख्य सचिव एंटोनी डीसा से मुलाकात की। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में हुई इस मुलाकात में कांग्रेस विधायकों ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। बड़वानी कलेक्टर अजय गंगवार के खिलाफ हुई कार्रवाई को गलत करार देते हुए कांग्रेस विधायकों उचित कदम उठाए जाने की मांग की है। कांग्रेस के मुताबिक पंडित नेहरू की तारीफ करने पर कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। भिलाई में छत्तीसगढ़ मेडिकल स्टोर पर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। यहां से नशीली दवाएं और सिरप बरामद किए गए। बरामद दवाओं और सिरप की कीमत करीब 2,80,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान संपन्न हो गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। करीब 74.48% मतदान हुआ है। वोटों की गिनती 2 जून को होगी। उपचुनाव में कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। घोड़ा डोंगरी उपचुनाव में निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पहली बार ईवीएम में प्रत्याशियों की फोटो का इस्तेमाल किया। साथ ही ब्रेल लिपि में भी मतपत्र बनाए गए। 62 नेत्रहीन मतदाताओं ने ब्रेल लिपि में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बस्तर के नगरनार गांव में निर्माणाधीन एनएमडीसी के स्टील प्लांट में सोमवार को हुए एक हादसे में 8 मजदूर घायल हो गए। घायलों को जगदलपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। मजदूरों के अनुसार जिस जगह पर लोहे का स्ट्रक्चर बनाया गया वहां पर नमी थी, जिसके चलते यह हादसा हो गया। नागा संत नीलगिरी और काले हिरण का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। संत ने इसे लेकर खरगोन में अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से हिरण को जंगल में महाराष्ट्र के भुवनेश्वर जंगल में छोड़ने की अपील की है। फिलहाल हिरण को इंदौर के राला मंडल अभयारण्य में रखा गया है। मंदसौर के देवरिया विजय गांव में दलित उपसरपंच शिवलाल के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शिवलाल को सरपंच का दबंग पति, पंचायत सचिव और सहायक सचिव लंबे समय से डरा धमका रहे हैं। यहां तक कि उसे मीटिंग के दौरान कुर्सी तक पर नहीं बैठने दिया जाता है। काफी समय से भेदभाव के शिकार देवरिया विजय गांव के उपसरपंच शिवलाल ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और सरपंच के आरोपी पति, पंचायत सचिव और उप सचिव की तलाश की जा रही है। धमतरी में एक युवती से रेप कर वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोप गरियाबंद के रहने वाले फलेंद्र नाम के शख्स पर लगा है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। धमतरी के छिपली गांव के रहने वाली युवती की 22 अप्रैल को MA की परीक्षा थी। बताया जा रहा है कि युवती का परिचित फलेंद्र उसे परीक्षा दिलाने के बहाने धमतरी ले गया और उसका रेप करके वीडियो बना लिया और कुछ समय बाद युवती की शादी हुई तो उसने वीडियो उसके पति को भेज दिया। बालोद में इरागुडा के पास रेत से भरा एक ट्रैक्टर पलट गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर तांदुला नदी से रेत भरकर चारभाटा गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान ड्राइवर की लापरवाही से ट्रैक्टर बेकाबू होकर
नहर में पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बालोद में दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर अपनी जान बचाकर भाग निकला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर और तीनों शवों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। खरगोन के सनावत थाना इलाके के टोकसार गांव में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध देसी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इंदौर और खरगोन आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मौके से करीब 5 लाख रुपए की अवैध शराब और मशीनें जब्त की हैं। खरगोन में एक बंद मकान में चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री पर आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। इस मामले में मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आबकारी विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। कवर्धा जिले में सूखे की मार झेल रहे किसान बेहद परेशान हैं। अब तक किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई है, जिसके चलते बिरूटोला गांव के सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। राज्य सरकार ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया है, लेकिन बिरूटोला गांव के किसानों को फसल खराब होने के बाद भी बीमा राशि नहीं मिली है, जिससे किसानों में आक्रोश है। किसानों ने प्रशासन से जल्द बीमा की राशि दिलाने की मांग की है। पेंड्रा में इस दशक का सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। ग्रामीणों के लिए पेयजल संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। हालात यह है कि तालाब, कुएं और हैंडपंप सभी सूख गए हैं। कई जगह पर ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पेंड्रा में लोग पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं। यहां सूखाग्रस्त 211 गांव में से मात्र 5 गांव में प्रशासन ने पीने के पानी की व्यवस्था की है। इसके बावजूद अधिकारी पेयजल की व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। रायगढ़ जिले के कोसीर थाना क्षेत्र के उच्च भिठी गांव में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की बड़ी बहन के साथ घर में थी, तभी रात के अंधेरे में गांव के ही रहने वाले 5 युवकों ने डरा धमकाकर लड़की के साथ रेप किया और फिर फरार हो गए। रायगढ़ में रेप पीड़ित ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद रायगढ़ के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहन साहू और बैस साहू, शंकर चंद्रा के साथ साथ 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीहोर के लसुलिया भाकड़ गांव में वन विभाग ने काले हिरण का शिकार के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हालांकि 2 आरोपी फरार हो गए। वन विभाग ने घटनास्थल से काले हिरण के सींग भी बरामद किए। सीहोर में कार्रवाई के दौरान वन विभाग ने एक मकान से हिरण के सींग बरामद कर लिए। बताया जा रहा है कि मामले में कुल 3 शिकारी थे, जिसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वन विभाग गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ में जुटा हुआ है। भोपाल में संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन स्किल इंडिया मिशन के तहत संविदा पर काम कर रहे 43 जिलों के करीब 1000 लोगों को नौकरी से हटाए जाने के खिलाफ है। संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से गुजारिश की है कि अगर उनकी नौकरी बरकरार नहीं रखी जाती है तो उन्हें धर्म परिवर्तन की अनुमति दी जाए। संविदा कर्मचारियों ने पूरे सूबे में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। 5 साल से कौशल विकास केंद्रों पर ये लोग संविदा कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। हरदा में हुई एडवोकेट नवीन अग्रवाल की हत्या के विरोध और वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर भोपाल में वकीलों ने सोमवार को प्रतिवाद दिवस मनाया। वकीलों ने इस दौरान अदालती कामकाज को पूरी तरह से बंद रखा। बार एसोसिएशन ने वकील नवीन अग्रवाल के मर्डर के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही वकीलों के साथ भविष्य में इस तरह की वारदात न हो, इसके लिए वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग रखी है। ग्वालियर में शव के पास एएसआई के कोल्ड ड्रिंक पीने के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीजीपी ने खबर देखने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ग्वालियर के एसपी हरि नारायण चारी मिश्रा को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ग्वालियर में स्विमिंग पूल में डूबकर सफाई कर्मी की मौत हो गई थी। जांच करने पहुंचे यूनिवर्सिटी थाने के एएसआई अनवर खान शव के पास ही कोल्ड ड्रिंक पीते नजर आए थे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर डीजीपी ने एक्शन लिया है।
शिवपुरी के महुआर गांव में एक मां ने अपने बेटे को मगरमच्छ के मुंह से निकाल लिया। खबर के मुताबिक 12 साल का कमलेश खेत पर खाना खाने के बाद तालाब में पानी पीने गया था। इसी वक्त मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया और उसे तालाब में खींच ले गया। बच्चे की चीख सुनते ही मां तालाब के पास आई और बच्चे को बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ गई। कमलेश की मां ने अपने बेटे को मगरमच्छ के मुंह से छुड़ा लिया। हालांकि मगरमच्छ ने बच्चे के दोनों हाथों पर काट लिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रतलाम में रेलवे स्कूल के सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 70 बच्चों में से सिर्फ 7 बच्चे ही पास हुए हैं। एक महीने पहले इसी रेलवे स्कूल में 9वीं क्लास में 53 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चे ही पास हो पाए थे। रेलवे स्कूल में बच्चों के लगातार फेल होने पर बच्चों और उनके अभिभावकों ने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए नए शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने नतीजों को लेकर उठ रहे सवालों पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। उज्जैन जिले के बड़नगर के गांव जांदला में सोमवार को हंगामा हो गया। दरअसल यहां लोगों ने 2 ट्रकों को पकड़ा। इनमें मवेशी ले जाए जा रहे थे, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रकों में जमकर तोड़फोड़ की और दोनों ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। देवास में बैंक से 6,35,000 रुपए निकालकर घर लौट रहे युवक से लूट का मामला सामने आया है। युवक तिल्लाराम अपने चाचा के साथ एक्सिस बैंक से रुपए निकालकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान उनका पीछा कर रहे 3 बाइक्स पर सवार 7 अज्ञात आरोपियों ने युवक को घायल कर बैग छीनकर फरार हो गए। लूट के दौरान बदमाशों ने युवक के हाथों पर चाकुओं से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बालोद में पुलिस ने फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ किया है। सिक्योर पाइप के नाम से कंपनी खोलकर आरोपी लोगों से ठगी कर रहे थे। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक लोगों को फंसाने के लिए बाकायदा सेमिनार का आयोजन किया जाता था और उन्हें स्कीम समझाकर 8,000 रुपए वसूल लिए जाते थे। लेकिन जब स्कीम के तहत लोगों को पैसे नहीं मिले तो वो आरोपी के पास पहुंच गए, जो खुद को उस कंपनी का डायरेक्टर बताता था। बिलासपुर से 10 किलोमीटर दूर बेलमुंडी गांव में हर साल आने वाले प्रवासी पक्षी इस साल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि कुछ ही पक्षी कोपरा जलाशय में नजर आए। लोग पक्षियों के नहीं आने की वजह प्रदूषण को मान रहे हैं। बिलासपुर में लोगों का कहना है कि गांव के पास ही एक कोल माइन शुरू हुआ है। साथ ही पास में एक कोल डिपो भी चल रहा है। इससे इलाके में प्रदूषण बढ़ा है। लिहाजा जलाशय के आसपास लगे पलाश के पेड़ों में फूल नहीं खिल पाए। इन्हीं पेड़ों के आसपास प्रवासी पक्षी अंडे देते थे। लोगों का कहना है कि जलाशय के पास कोल माइंस और कोल डिपो को लेकर खनिज विभाग में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि सब कुछ नियम के तहत ही किया गया है। जांजगीर चांपा दौरे पर पहुंची बिलासपुर संभाग की कमिश्नर निहारिका सिंह ने सोमवार को देश के 7वें और राज्य के एकमात्र हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का निरीक्षण किया। कमिश्नर के इस दौरे में संस्थान में कई खामियां सामने आई, जिसे उन्होंने फौरन दूर करने के निर्देश दिए। भिंड में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई जारी है। आज फिर चेकिंग के दौरान रेत और गिट्टी से भरे ओवरलोडेड 35 ट्रक और डंपरों को पकड़ा गया। खनिज विभाग की टीम ने ओवरलोड परिवहन वाले वाहनों से 5 महीने में 1 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली की है। पुलिस के मुताबिक ओवरलोड वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। वहीं पकड़ी गई गाड़ियों के ड्राइवर का कहना है कि गाड़ियों में ओवरलोडिंग नहीं की जाएगी तो खर्चा भी नहीं निकाल पाएंगे, लिहाजा वो ओवरलोडिंग करने के लिए मजबूर हैं। खरगोन के महती में ससलिया तालाब में रविवार शाम को डूबने से एक युवक की नहाते वक्त मौत हो गई। 23 साल का अभिषेक इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है। अभिषेक अपने 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था। चारों दोस्त तालाब में नहा रहे थे, तभी हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
नीमच के कॉलोनाइजर भरत जरोली के भाई राजेंद्र जरोली के ऊपर 2 अज्ञात हमलावरों ने लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। हमलावरों द्वारा अचानक हमला किए जाने पर घबराए राजेंद्र जरोली ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। राजेंद्र की आवाज सुनकर व्यापारी शैलेंद्र पोरवाल दौड़कर राजेंद्र की दुकान के अंदर गए। शैलेंद्र पोरवाल ने भाग रहे बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, जिसके बाद हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज देखकर आसपास के लोगों से जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बदमाशों के हमले में घायल हुए कारोबारी राजेंद्र जारोली को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया। मामले में जमीन विवाद के चलते हमला किए जाने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल में कान्हा फन सिटी के वाटर पार्क में डूबा 4 साल का बच्चा। घटना सोमवार दोपहर की है। मां चेजिंग रूम में थी, तभी पानी में गिरा बच्चा। परिवार का आरोप, वाटर पार्क में सुरक्षा के इंतजाम नहीं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। भिलाई में अस्पताल सेक्टर के रहने वाले सैकड़ों लोगों ने सोमवार को स्टील प्लांट प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल सेक्टर के रहने वाले सैकड़ों लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर स्टील प्लांट प्रबंधन की नीतियों का विरोध किया। भिलाई में 702 परिवारों के करीब 4,800 लोग सालों से अस्पताल सेक्टर में रह रहे हैं। स्टील प्लांट प्रबंधन ने अस्पताल सेक्टर में रह रहे लोगों को अवैध कब्जाधारी बताते हुए मकान खाली करने के लिए 3 दिनों का नोटिस दिया है और मकान खाली नहीं करने पर बेदखल करने की चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक एमपी में वन विभाग के नए मुखिया अनिमेश शुक्ला होंगे। वर्तमान पीसीसीएफ नरेंद्र कुमार 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। आज नए पीसीसीएफ के नाम का ऐलान हो सकता है। फिलहाल राज्य लघु वन उपज संघ के एमडी हैं अनिमेश शुक्ला। इंदौर में रेड एफएम 93.5 का ठप्पा लगाओ नंबर 1 बनाओ का सीजन 4 चल रहा है, जिसमें रेड एफएम खाने पीने की चीजों पर नंबर 1 होने का ठप्पा लगाते हैं। इसी प्रोग्राम के तहत सोमवार को रेड एफएम के आरजे ने इंदौर में चौथी कैटेगरी फूड ऑन व्हील्स में LIG पास्ता पर नंबर 1 होने का ठप्पा लगाया। रेड एफएम की टीम ने एक स्मृति चिन्ह भी दिया। मंदसौर की हॉकी खिलाड़ी नीलू डाडिया को नेशनल महिला हॉकी टीम के सिलेक्शन कैंप के ट्रायल के लिए बेंगलुरु बुलाया गया है। नीलू महिला जूनियर टीम में भारत की ओर से हॉलैंड में 2 मैच खेल चुकी हैं। नीलू डाडिया 6 साल से ग्वालियर हॉकी एकेडमी में हॉकी प्रशिक्षण ले रही हैं। नीलू की इस कामयाबी से उनके घर वाले और खिलाड़ी खुश हैं। नीलू का सपना देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतना है।